टिल्लू कौआ और चुड़ैल की राखी की दुकान। एक दिन की बात है। चित्रकूट नामक एक सुंदर और शांत जंगल था। उसमें रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी सब बहुत खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक प्यारा सा कौआ परिवार रहता था। टिल्लू कौआ, उसकी बहन लिली और उनके माता पिता। राखी का त्योहार आने वाला था और पूरे जंगल में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने की तैयारियां कर रही थी। टिल्लू की बहन लिली भी उसे राखी बांधना चाहती थी, पर पहले उसकी एक छोटी सहेली मुनी चिड़िया अपने पापा से राखी के लिए पैसे मांग रही थी। पापा मुझे राखी खरीदनी है, मुझे पैसे चाहिए। बेटा, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़े काम करके पैसे मिलेंगे तब लेकर देंगे। मुनी बहुत जिद करती है। आखिरकार उसके पापा उसे कुछ पैसे दे देते हैं। मुनी खुशी खुशी राखी खरीदने निकलती है। जंगल में एक नई दुकान खुली थी, जहाँ सुना गया था कि सबसे सुंदर राखियाँ मिलती हैं। मुनी उस दुकान पर पहुँचती है और एक सुंदर सी राखी उठाकर जैसे ही पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाती है, दुकान की मालकिन मोरनी अचानक एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। अरे मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं, अब तुम मेरी कैदी हो। वो मुनी को पकड़कर एक बड़े काले पिंजरे में बंद कर देती है। अगले दिन लिली भी टिल्लू के लिए राखी लेने उसी दुकान पर जाती है। आंटी, मुझे एक राखी चाहिए। चुड़ैल उसे भी फंसा लेती है और धीरे धीरे कई मासूम बच्चियों को पिंजरे में कैद कर लेती है। उधर टिल्लू कौआ जंगल में बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसकी बहन लौट कर नहीं आई। वो अपने माता पिता से कहता है, माँ, लिली अभी तक क्यों नहीं आई? मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। टिल्लू अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे मुनी के पापा मिलते हैं, जो अपनी बेटी को खोज रहे होते हैं। दोनों मिलकर उस दुकान तक पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें एक मैना चिड़िया मिलती है। सावधान रहो, उस दुकान में चुड़ैल ने जादू किया है। वो बच्चों को कैद कर रही है और राखियों की आड़ में उनका बलिदान देना चाहती है। टिल्लू और मुनी के पापा साहस जुटाकर दुकान के अंदर घुसते हैं। वो देखते हैं कि चुड़ैल एक बड़ा काला तिलिस्मी कटोरा लेकर मंत्र पढ़ रही है और बच्चियों को बलि देने की तैयारी में है। टिल्लू फुर्ती से उड़ता है और जंगल के राजा बाघ के पास पहुंचता है। महाराज, उस भयानक चुड़ैल ने मेरी बहन के साथ साथ कई और पक्षियों को भी पकड़कर एक अंधेरी गुफा में कैद कर रखा है। कृपया मेरी बहन को बचा लीजिए। क्या उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि वो हमारे जंगल के मासूम पक्षियों को चुरा रही है? अब बहुत हुआ, हमें मिलकर उसे सबक सिखाना होगा। बाघ ने तुरंत जंगल की एक सभा बुलाई, जिसमें हाथी, भालू, बंदर, खरगोश और सभी जानवर इकट्ठा हुए। उन्होंने चुपचाप चुड़ैल को पकड़ने की योजना बनाई। सभी ने मिलकर तय किया कि अगली सुबह जब चुड़ैल मोरनी का भेष बनाकर जंगल में राखियां बेचने आएगी, तभी उसे पकड़ने के लिए रास्ते में एक गहरा गड्ढा और जाल बिछाया जाएगा। अगले दिन सुबह चुड़ैल सचमुच एक सुंदर मोरनी का रूप लेकर आई और जोर जोर से बोलने लगी, आओ बहन, राखियां लो, एकदम सुंदर और चमचमाती राखियां। जैसे ही वो जाल के पास पहुंची, उसका पाँव जाल में उलझ गया और वो गड्ढे में गिर पड़ी। अरे, ये क्या हो गया? मैं इस जाल में कैसे फंस गई? तभी बाघ, टिल्लू और सारे पशु पक्षी वहाँ आ गए। सभी जानवर उसे देखकर खुश हो गए कि अब चुड़ैल की बुराई का अंत होने वाला है। तो वही है ना, जिसने मेरी बहन और कई मासूम पक्षियों को कैद करके मारने की साजिश रची थी। आज तुझे तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। बाघ ने चुड़ैल को आग के सामने लाकर कहा, जो दूसरों की आजादी छीनता है, उसका यही अंजाम होता है। सभी जानवरों की सहमति से चुड़ैल को आग में डाल दिया गया। उसके मरते ही उसकी बनाई हुई जादुई सलाखें टूट गई और सभी कैद पक्षी आजाद हो गए। टिल्लू दौड़कर अपनी बहन के पास गया, जो अब आजाद होकर उड़ने के लिए तैयार थी। बहन, अब हम सब आजाद हैं, चलो घर चलें। टिल्लू अपनी बहन को लेकर जंगल में अपने घर लौट आया। रास्ते भर सभी जानवर उनका स्वागत करते रहे। वो दिन जंगल में आजादी का पर्व बन गया। सबने मिलकर नाच गाना किया और तय किया कि अब से वो सभी मिलकर अपने जंगल की रक्षा करेंगे। कहानी से सीख, बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अगर सब मिलकर उसका सामना करें तो जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है।